हम दिखाते हैं सच। राजद अध्यक्ष इंदिरानाथ जी क्वेश्चन करते हैं, हमसे बातें करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारे बार आते रहा है। पहले लोग बोलते हैं कि मीसा भारती ही कैंडिडेट क्यों। दूसरा क्वेश्चन कर दे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारे राजद परिवार के साथ बैठे हुए थे, वो बात कर रहे थे कि मैंने डॉक्टर मीसा जी की शादी जो किया था कोई राजनीतिक परिवार में नहीं किया था, मैंने इनको सर्विसमैन से इंजीनियर से शादी किया था। लेकिन देश में काम करते थे, लेकिन भारत में राजकारण में दंगा हो गया और भाजपा के लोग चाहते थे जब बिहार में दंगा कर दे तो मैंने लाल कृष्ण वाली को रख रोका और उसके कारण हमारे शैलेश जी का विचारण कर दिया और हमारे जिंदगी से तमाम तरह के हम कैसे लाना चालू कर दिया। हमारी बड़ी बेटी रहने के कारण मेरा बेटा बेटी पर छोटा छोटा था, मैं जेल में था, पत्नी मुख्यमंत्री था, मेरे सारे घर का केस से बारी से लेकर मीसा देखने किया। मैं बीमारी हालत से भी देर तक के सेवा कर रहा है और इसका 50 की मदद करके मेरे परिवार को संभालने के लिए मीसा अपने पति पत्नी जीवन को बर्बाद कर चुका है। इसलिए अगर हम अपने बीते जिंदगी अगर मीसा को एक सांसद न बना दे तो हमारी पूरी जीवन का कुर्बानी व्यर्थ जाएगा। हमारे प्रत्याशी तमाम सम्मानित संगठनशील और संवेदनशील साथीगण, 2 सशक्त महिलाएं, वार्ड पार्षद मैडम और आदरणीय मुखिया जी और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की विचारधारा में विश्वास करने वाले और इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले, सशक्त बनाने वाले सबसे महत्वपूर्ण आप सब क्रांतिकारी साथीगण, यहाँ उपस्थित श्रद्धेय महिलाएं, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक के तमाम पत्रकार बंधुगण, लोकसभा का चुनाव है, लोकतंत्र की ये अहम चुनौती है और हथियार हमारे पास वोटों का है। बहुत सारी बातें जो यहाँ स्थानीय लोगों ने, हमारे अभिभावकों ने अभी रखी है, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे विवाद और विभिन्न तरह के नकारात्मक सवाल जवाब होते हैं। यकीन मानिए और आप सब गवाह हैं, हमारी कई पीढ़ियां इस बात की गवाह हैं कि लालूवाद की
ये जीत या हार न केवल और अन्य प्रत्याशियों की होगी, ये जीत और हार विचारधारा की होगी, ये जीत और हार लोकतंत्र की उस संस्थाओं की होगी, ये जीत और हार उस स्वतंत्रता की होगी। उस समता पार्टी का गठन हुआ था, उस समय हमने 500 सदस्य बनाने का काम किए थे और 29 बरस से अपने माननीय मुख्यमंत्री पर कदमों पर चलकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हम पार्टी को हिस्सा रहा। लेकिन हम आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जब 13 में गठबंधन टूटा था तो 15 में फिर हम लोग गठबंधन में आए और चुनाव लड़े। 16-17 में ये लोग गठबंधन तोड़े थे, उस समय हम प्रदेश 5 सचिव से नगर निकाय पर पहुंचे। पटना कार्यालय में 4 या 5 दिन मेरी ड्यूटी रहती थी, वहाँ मीटिंग करते थे। उस समय भी हम लोग थे, तो हम दावा के साथ कहते हैं कि उस समय भी कार्यकर्ता जब महागठबंधन छोड़कर जब इंडिया में गए थे तो 80% जो इनका कार्यकर्ता था खुद नहीं था। लेकिन लोगों का बस नहीं चलता है, तो आप लोग जानते हैं कि पार्टी में रहने पर कुछ गलत भी होता है तो आदमी बोल नहीं पाता है। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि हम अपने गुरु, जो मेरा इसका गुरु हुए नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके पर कदमों पर चलकर ही इस पार्टी में ज्वाइन की है। हमारी आज जो पूरे देश की चर्चा हो रही है, लोकतंत्र बचाने की चर्चा हो रही है, संविधान बचाने की चर्चा हो रही है, तो हमारी यही अपील है कि आप लोग अपने अपने बूथ पर अपने अपने घर को संभाल लीजिए। तो हमको नहीं समझ में है कि यह पाटलिपुत्र में हार होगी। पाटलिपुत्र के मसौड़ी विधानसभा से ही मैसेज जाता है, जीत के योग बढ़ता है कि मसौड़ी विधानसभा में कितना लीड होता है। तो प्रिय साथी सबसे यही आग्रह है कि आप लोग हर घर जा करके, हर वार्ड में, हर बूथ पर, हर समाज से मिल करके एक वोट लालटेन के दीवारे और नहीं है। ये मीसा भारती का भी चुनाव नहीं है, ये देश बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। आप देखिए, एक तरफ एनडीए गठबंधन नारा दे रही है 400 पार। 400 पार का मतलब आप समझ जाइए कि ये लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। जो आपका और मेरा वोट देने का अधिकार है वो छीनना चाहते हैं। देखिए, पाटलिपुत्र में राष्ट्रीय जनता दल ने महागठबंधन में मुझे उम्मीदवार बनाया है और इस चुनाव में जो सामने के प्रतिद्वंदी हैं, जो 2 बार यहाँ से सांसद रहे, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए किया क्या है, उनके पास कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्या नौजवानों के लिए कोई मुद्दा है उनके पास, क्या किसानों के लिए कोई मुद्दा है उनके पास, क्या महिलाओं के लिए कोई मुद्दा है उनके पास। आखिर 2 बार मौका पाटलिपुत्र की जनता ने उनको दिया, तो पाटलिपुत्र क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या किया। उनका प्रधानमंत्री, उनका मुख्यमंत्री, तो उन्होंने बिहार को कोई कारखाने लगवाए क्या, कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई जहां बेरोजगारों को रोजगार मिले। तो हम मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। और वहीं आप देखें कि एनडीए गठबंधन जो है, भाजपा की जो सरकार है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। बार बार वो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। नरेंद्र मोदी जी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, एनडीए गठबंधन से मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मोदी जी 4 तारीख को जमुई आए थे दामाद के लिए वोट मांगने, परिवारवाद पे मुंह नहीं खुला। अभी नवादा गए थे, कल ही नवादा या गए थे वो भाषण देने के लिए, अपने बेटे के लिए वोट मांगने गए थे। मोदी जी का परिवारवाद पे मुंह नहीं खुला। और बिहार की जनता, मोदी जी को हमेशा चुनाव के समय बिहार याद आता है। जब 2014 का चुनाव आप याद करें तो जगह जगह जहाँ वो गए, उन्होंने कहा कि जहाँ, चाहे वो मोतिहारी हो, चाहे विद्या हो, वहाँ कहा कि वहाँ जो चीनी मिलें बंद है, इस चीनी मिल में अगले 2019 के चुनाव में मैं आऊँगा तो वो चीनी मिलें, उसी चीनी से मैं चाय बना के पीऊँगा। ढूंढ रही है वहाँ की जनता प्रधानमंत्री को चाय पिलाने के लिए। आपने कहा कि अगर सरकार हमारी रही तो बीजेपी कई मंत्री मिल जाएगी। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से विपक्ष को भ्रष्टाचारी बना करके उनके सारे नेताओं को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड डलवा करके
और फिर उन्हीं लोग को अपने दल में शामिल करा लेते हैं। और वहीं आप देखिए इतना बड़ा मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, हाँ? आप पूंजीपतियों के आप रेट डलवाते हैं, आप ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का रेट डलवाते हैं और फिर कहते हैं कि तुम चंदा दो। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसकी उसकी आप देखिए कि सिर्फ 50 करोड़ की वो कंपनी है और 250-250 करोड़ वो चंदा दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो मैंने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के भाजपा के जितने नेता